Assalamu alaikum dear students. Today our topic is from second year chemistry, chapter number 15, organic compounds. And the topic is very important according to the annual examination and ETA. And the topic is detection of elements in organic compound. In this detection of elements in organic compound, the first we have to prepare Leysin solution. Now, what is Leysin solution and how it can be prepared? This question can be in your annual examination paper. So, what is Leysin solution? Leysin solution was prepared by J.L. Leysin, and steps for the preparation. Now, for Leysin solution, small piece of sodium metal is required. And another substance which is required is organic compound, which is from 50 to 60 milligram is required. Now, आप देख रहे हैं कि हमने एक स्केच की सूरत में बात की है ताकि आपको आसानी से एग्जामिनेशन के लिए याद रहे। ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम मेटल को एक फ्यूजन ट्यूब में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसी फ्यूजन ट्यूब को हम हीट करेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद कूल करेंगे और एक चाइना डिश में 20 to 30 ml H2O ये मौजूद होगा और इसी जो फ्यूजन ट्यूब जिसको हमने हीट किया था फिर कूल किया था उसको इसमें ड्रॉप करेंगे और जो कि कंटेंट्स ऑफ फ्यूजन ट्यूब है वो तमाम के तमाम इस H2O में आ जाएंगे। इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद कूल करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कूलिंग के बाद हमारा फिल्ट्रेशन मीडियम तैयार होगा। हम इसको फिल्टर करेंगे और जो फिल्ट्रेट हासिल होगा, आप सब जानते हैं फिल्ट्रेट का मतलब कि जो कंटेंट्स ऊपर फिल्टर पेपर पर रह जाएं और जो नीचे लिक्विड आ जाएगा फिल्टर पेपर से पास करके उसी को हम फिल्ट्रेट कहते हैं और दिस फिल्ट्रेट इज नोन एज Leysin सॉल्यूशन और इसका दूसरा नाम सोडियम एक्सट्रैक्ट है। तो हमने Leysin सॉल्यूशन को इन स्टेप्स की बुनियाद पर प्रिपेयर किया। अभी जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप डायग्राम भी बनाओ और साथ में स्टेप्स वाइज एक्सप्लेन करें। जैसे इसको हेडिंग दे दें मिक्सिंग, इसको हेडिंग दे दें हीटिंग, इसको हेडिंग दे दें कूलिंग, इसको हेडिंग दे दें ड्रॉप ऑफ फ्यूजन ट्यूब इन वाटर, फिर बॉयल कूल स्टेप होगा, फिर फिल्ट्रेशन होगा और फिल्ट्रेट विल बी कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट एंड Leysin सॉल्यूशन। तो ये आप हेडिंग्स में बात करेंगे। नाउ हमने Leysin सॉल्यूशन तो बनाया, लेकिन इस Leysin सॉल्यूशन की अहमियत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ Leysin सॉल्यूशन? तो Leysin सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट हेलोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसी Leysin सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हम नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करेंगे। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने यहाँ कोट किया है, वाई कंसेंट्रेटेड HNO3 इज यूज्ड टू डिटेक्ट हेलोजेंस, यानी हम कंसेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि हेलोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट कर सकें। तो डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस। तो जब एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपने स्टार्ट यहाँ से लेना है और स्टार्ट रीजन और रीजन सिर्फ सिंपली लिखेंगे टू रिमूव इंटरफेयरिंग आयन HNO3 इज एडेड। नाउ हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि HNO3 को इंटरफेयरिंग आयंस को रिमूव करने के लिए क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हेलोजेंस आर प्रेजेंट इन Leysin सॉल्यूशन एज, अभी आप टेस्ट ट्यूब में इसी Leysin सॉल्यूशन में से थोड़ा सा लेंगे और इसी Leysin सॉल्यूशन में जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलरेडी मिक्स किया हुआ था उस ऑर्गेनिक कंपाउंड और Leysin सॉल्यूशन के मिक्सचर यानी मीन Leysin सॉल्यूशन उसमें अगर हेलोजेंस मौजूद हैं
तो वो एज हेलाइड यानी सोडियम हेलाइड्स के तौर पे NaX की सूरत में मौजूद होंगे। यानी अगर क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड, अगर ब्रोमाइड है तो सोडियम ब्रोमाइड, और अगर आयोडाइड है तो सोडियम आयोडाइड की सूरत में मौजूद होगा। अभी जब आप हेलोजेंस को डिटेक्ट करेंगे तो हमें कौन से रिएजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो HNO3 कंसनट्रेटेड चाहिए और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 चाहिए। अभी अगर HNO3 का इस्तेमाल ना हो, जैसे कि क्वेश्चन में कोट किया गया है कि वाई कंसनट्रेटेड HNO3 इज यूज्ड, दरअसल अगर हम आगे देखेंगे कि सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट जो है वो डिटेक्ट करता है हेलोजन को, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप बच्चे ज़रा गौर से सुनेंगे। जब HNO3 को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम फेस की जाएगी? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद हेलोजेंस टू प्रोड्यूस precipitate of silver chloride, silver bromide and silver iodide. But few ions also produces such precipitate with AgNO3. लेकिन कुछ ऐसे आयंस इस लेसाइन सोल्यूशन में मौजूद होंगे जो कि हूबहू इसी तरह के प्रिसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रोड्यूस करेंगे, और इन्हीं आयंस को हम नाम देंगे इंटरफेयरिंग आयंस। वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से देखो बच्चे, गौर से देखेंगे आप लोग। what are interfering ions? Ions which deceive while detecting certain elements, यानी वो आयंस जो हमें धोखा देंगे, जो हमें धोखा देते हैं। हम मालूम करना चाह रहे हैं हेलोजेंस को, लेकिन वो हेलोजेंस के बजाय हमें डिसीव करेंगे और हमें ये बताना चाहेंगे कि हेलोजेंस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है, लेकिन वो मौजूद नहीं होगा। तो कैसे? Now in case of detection of halogens in organic compound, there are three interfering ions: cyanide, sulfide and carbonate. जैसे कि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका कि सिल्वर नाइट्रेट इनके साथ कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी प्रिसिपिटेट बनाते हैं, जिस तरह के हेलोजन सिल्वर नाइट्रेट के साथ बनाते हैं। यानी आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कोट किया कि सिल्वर नाइट्रेट इन इंटरफेयरिंग आयंस के साथ रिएक्ट करके, यानी साइनाइड के साथ AgCN सिल्वर साइनाइड का प्रिसिपिटेट बनाएगा, सल्फाइड के साथ Ag2S मीन सिल्वर सल्फाइड का बनाएगा, और कार्बोनेट के साथ Ag2CO3 मीन सिल्वर कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट बनाता है। अभी देखो, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हेलोजन नहीं होगा लेकिन फिर भी प्रिसिपिटेट बने, और हम अपने रिजल्ट में लिखेंगे कि हेलोजेंस मौजूद है और हेलोजेंस नहीं है, तो इसका मतलब है हमें ये डिसीव कर रहा है। तो सबसे पहला काम होगा कि इसको रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे? ना हम मैग्नेट का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, हम इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे हम लोग? तो गौर से सुनो बच्चे, हम HNO3 नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। नाइट्रिक एसिड इनको पकड़ेगा और सोलेबल कंपाउंड की सूरत में अलग कर देगा। कैसे? जब हम HNO3 को ऐड करते हैं तो इंटरफेयरिंग आयंस ऐसे रिमूव होंगे, यानी साइनाइड रिमूव होगा HCN की सूरत में, सल्फाइड रिमूव होगा H2S की सूरत में, और कार्बोनेट CO2 की सूरत में। आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में नहीं होंगे, और हमने HNO3 की मदद से पहले इंटरफेयरिंग आयंस को रिमूव कर दिया, ताकि अभी अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करें और प्रिसिपिटेट बने तो इसमें कोई शुबा ना हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये कुछ और हो सकता है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? हेलोजेंस होंगे। कैसे? HNO3 को ऐड किया, इंटरफेयरिंग आयंस रिमूव हुए, सिल्वर नाइट्रेट को जैसे ही ऐड करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोराइड हुआ तो वो वाइट PPT देगा सिल्वर क्लोराइड का, और अगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो वो सोलेबल हो जाएगा। इसी तरह ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड की सूरत में
पेल येलो पीपीटी शो करेगा जो कि स्लाइटली सोलेबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और आयोडाइड जो है वो सिल्वर आयोडाइड के तौर पे जो है डीप येलो पीपीटी की सूरत में हमें नज़र आएगा, जो कि इनसोलेबल होगा इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख रहे हैं बच्चे, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि HNO3 को क्यों ऐड किया। तो मैं ज़रा सरसरी बताता हूँ कि इंटरफेयरिंग आयंस हमें धोखा देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजेंस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगेगा क्योंकि प्रिसिपिटेट बनाएगा इंटरफेयरिंग आयंस और हमें लगेगा कि इसमें हेलोजेंस हैं, तो हमने HNO3 का इस्तेमाल करके सबसे पहले मीन्स ऐसा आप ले सकते हैं कि हम लेसाइन सोल्यूशन से जो इंटरफेयरिंग आयंस हैं उनका सफाया करते हैं, और फिर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, और सिल्वर नाइट्रेट हमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की वाइट पीपीटी, पेल येलो पीपीटी और डीप येलो पीपीटी की सूरत में डिफ्रेंशिएशन करवा के देगा, जो कि डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस की सूरत में ये टॉपिक आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसके साथ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपके सामने लाऊंगा और आप उसको नोट करेंगे और उसके रीजंस अपने साथ नोट कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हेलोजेंस को कैसे डिटेक्ट किया जाता है वो समझ गए होंगे आप लोग। अभी उसी से रिलेटेड कुछ MCQs आप लोगों के सामने हैं और इसको आप लोग ज़रा हल करेंगे, कोशिश करें इसको आप हल कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ ईटा। विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड? लायर टेस्ट, वायर टेस्ट, टॉलन टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट? Which metal is used for Leysin solution? Potassium, sodium, calcium, lithium. Third one, cyanide is removed as by adding HNO3, HCN, NaCN, AgCN, all of these. Fourth, sodium extract is also called a Leysin solution, B, filling solution, C, Lucas reagent, D, Tollon reagent. The fifth very important MCQ, fluoride cannot detected by Leysin solution. A, because silver fluoride readily soluble, silver fluoride does not form, fluoride is an interfering ion, or D, none of these.